हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का। इसके हम फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। देखिए, जो भी रूल आज हम करेंगे, फॉर्मूले हम करने वाले हैं, आप उनको एक कॉपी में नोट करें ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं उससे पहले आप सभी फॉर्मूले रिवाइज़ कर सकें। एक ही वीडियो में आपके इंटीग्रल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आपके यूज़ होने वाले हैं वो सभी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप अपने सभी इंटीग्रल्स जो हैं उनको आप नोट करें और अच्छे से रिवाइज़ करें, याद करें उनको, ताकि जो 11 हमारी एक्सरसाइज है 7.11 तक एक्सरसाइज जो हैं उनको करना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आपको ये अच्छे से याद होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीग्रल के सिंबल्स या आप इनको टर्म्स बोल सकते हैं, फ्रेसेस जो हैं मैं आपको वो बताने वाली हूँ और उनका क्या मीनिंग होता है उन सिंबल्स का। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है इंटीग्रल f(x). ये सभी सिंबल्स आपके लिए न्यू है तो थोड़ा ध्यान से सीखेंगे आप किसको क्या बोला जाता है। देखिए, अगर ये सिंबल आपको मिलता है, ये जो सिंबल है ये है इंटीग्रल। आप सभी सवालों में, इंटीग्रल वाले सवालों में सभी में आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। इंटीग्रल ऑफ f(x) मीन्स फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx। जिसके भी रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रल करेंगे वो फंक्शन ये है जिसका बताया इन्होंने, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको ऐसे बोलते हैं। इसमें जो f(x) है आपका इंटीग्रल के अंदर, जो ये f(x) है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। मीन्स जिसका आप इंटीग्रल करते हैं जिस फंक्शन का, वो बोला जाता है इंटीग्रांड। इसमें जो x है ये आपका बोला जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या x जो है ये बोला जाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल फाइंड करना। इंटीग्रेट का मतलब है कि हम इंटीग्रल को फाइंड करें, तो उसको हम इंटीग्रेट भी बोल देते हैं। एन इंटीग्रल ऑफ f, इसका मीनिंग क्या है, एन इंटीग्रल ऑफ f का मीन्स ए फंक्शन ऑफ कैपिटल F सच दैट कैपिटल F डेरिवेटिव इज इक्वल टू, जो भी डेरिवेटिव आता है उसको हमने स्मॉल f से यहाँ पे डिनोट किया है। हमें नहीं पता वो फंक्शन क्या आने वाला है, इसलिए हमने अलग सिंबल से हमने दिखा दिया। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। जब हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम अडोप्ट करते हैं वो आपकी कहलाती है इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स एनी रियल नंबर c कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि आप वहाँ पर कोई भी रियल नंबर लेते हैं, यहाँ पर हम जो रियल नंबर लेंगे वो c से डिनोट करेंगे, तो ये जो है हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखिए, हम करेंगे इसके फॉर्मूले, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। देखिए, इंटीग्रल के अंदर आपके दो पार्ट्स आते हैं, इनडिफाइनाइट एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल। आपके पास यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, इंटीग्रल जो है ये जो है ये आप दो पार्ट्स में पढ़ने वाले। एक आपका है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल। क्लियर? इंटीग्रल जो है आप ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप करके आए हैं 5th चैप्टर में, आपको सभी फॉर्मूले याद होंगे, अदरवाइज़ आप देख भी सकते हैं डिफरेंशिएशन की हमारी जो वीडियो है उसको देखिए। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन इसमें भी आपको बता दिए हैं। देखिए, अगर हम x की पावर n+1 अपॉन n+1 हमारे पास है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n।
हमें पता है पावर को हम आगे लेके आते हैं डेरिवेटिव में, और जो पावर है उसमें से एक कम करते हैं, तो ये बनने वाला है x की पावर n। तो देखिए मैंने यहाँ पे बोला था इन्वर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर आप ये इंटीग्रल का जब यूज़ कर रहे हैं तो xn में देखिए, तो ये एंटी डेरिवेटिव आपका हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, जिसमें आपको लिमिट्स गिवन नहीं होती इंटीग्रल की, वो आपकी इनडिफाइनाइट कहलाती है। हम इसमें डिफाइनाइट भी करेंगे आगे। देखिए डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1, तो अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल लूँ तो यहाँ से डेरिवेटिव आपका हट जाएगा और 1 पर इंटीग्रल आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ dx जो है वो क्या हो गया है x, कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है x। कांस्टेंट c जो है हम हर एक में ऐड करते हुए चलेंगे क्योंकि इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है। साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रल यूज़ करेंगे तो कोस x का इंटीग्रल है साइन x। इसी तरह हम देखिए डेरिवेटिव माइनस कोस x का करते हैं तो ये आता है साइन x, तो साइन x का इंटीग्रल बना हमारा माइनस कोस x। टेन x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर का क्या बना टेन x। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। माइनस कोट x का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंड स्क्वायर x, तो यहाँ से कोसिकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अगर करें तो माइनस कोट x। नेक्स्ट है आपके पास सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x टेन x, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए सीकेंड x टेन x का इंटीग्रेशन होगा आपका सीकेंड x। माइनस कोसिकेंड x का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंड x कोट x, इंटीग्रेशन आपने अप्लाई किया तो कोसिकेंड x कोट x का होगा माइनस कोसिकेंड x। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन किया तो यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। माइनस कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन किया तो ये माइनस कोस इनवर्स x आ गया। इसी तरह टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन आपने किया यहाँ पे तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स x। इसी तरह आपने माइनस कोट इनवर्स x का किया डेरिवेटिव तो आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है माइनस कोट इनवर्स x। नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स x होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट इनवर्स x। माइनस कोसिकेंट इनवर्स x जो है इसका डेरिवेटिव होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए ध्यान रखिएगा आपके पास डेरिवेटिव यहाँ सेम है, ये सीकेंट इनवर्स है और कोसिकेंट में माइनस साइन में लेके चल रही हूँ, तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। नेक्स्ट है e की पावर x जो है अगर हम डेरिवेटिव करें तो e की पावर x रहने वाला है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो e की x का आ जाएगा e की पावर x प्लस c। नेक्स्ट है आपका log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इंटीग्रेशन करने पर 1/x का होगा log ऑफ मोड x। मोड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास log जो है नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए अगर कहीं पर भी हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी तो मोड उसको पॉजिटिव बना देगा। इसी तरह a की पावर x अपॉन log a है, तो यहाँ डेरिवेटिव होता है a की x, log a जो आएगा उससे log a कैंसिल हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा a की x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस c। नेक्स्ट इज इंटीग्रल tan x dx। देखिए tan x dx में इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सीकेंट x मोड में। आपको बताया गया था कि log का कोई भी आपके पास आप log में कुछ भी लिखते हैं फंक्शन तो आपको मोड लगाना होता है ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो वो आपकी पॉजिटिव बन जाए। या फिर हम इसमें ये दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं माइनस log मोड ऑफ कोस x प्लस c। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रल कोट x dx जो कि होगा log मोड साइन x प्लस c। नेक्स्ट सीकेंट x का इंटीग्रेशन आपके पास होगा log ऑफ मोड सीकेंट x प्लस में
10x प्लस सी। कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन होगा log मोड कोसिकेंट x माइनस कोट x प्लस सी। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है फॉर कांस्टेंट k, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में k fx है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, k जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन fx dx। इसी तरह देखिए फंडामेंटल रूल है, अगर स्केलर मल्टीपल में है तो आप स्केलर बाहर निकाल सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे फंक्शन का। अगर दो फंक्शन का प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है तो दोनों को आप सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जो साइन आपको प्लस दिया हुआ है तो प्लस का साइन आएगा बीच में, और माइनस दिया हुआ है तो आप माइनस का साइन लगाएंगे। क्लियर। इसके बाद है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए जब आपके पास फंक्शन गिवन होता है उसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो फंक्शन में कई बार क्या होता है आपके पास कि कुछ हमें मानना पड़ता है और उसके बाद हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ टर्म्स दी हुई हैं आपको इंटीग्रेशन के अंदर। मान लीजिए फंक्शन जो है ax प्लस बी का है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फंक्शन है ax प्लस बी उसको हम मान लेंगे t। तो वहाँ से फिर आप क्या करेंगे, इसका देखिए डेरिवेटिव करना होगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a x का करेंगे तो dx, b कांस्टेंट है तो 0 इक्वल टू dt। तो अब हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ t, और dx के प्लेस पे हम लिख सकते हैं dt बाय a, मीन्स 1 बाय a फंक्शन ऑफ ft dt। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो आसान हो गया है। इसके बाद आपको दिया है देखिए फंक्शन फाई x है और साथ में उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो आप क्या करेंगे, जो फंक्शन में फाई x गिवन है आप उसको t मान लेंगे, जो भी फंक्शन ऑफ x है आपका। तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 5-x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आपके पास ये जो फंक्शन है आप देखिए ft 5-dx तो जो है वो किस में चला गया है, dt के अंदर। अब ये इजी हो जाएगा आपका करना। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसी गिवन है कि डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो अपॉन में वैल्यू लिखी हुई है उसको आप t मानेंगे। तो जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे f' dx इक्वल टू dt, तो देखिए ये आपके पास क्या बनने वाला है, 1/t dt। तो देखिए ये डायरेक्टली आ जाता है log ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो ये आपको फंक्शन देखने पे पता चलेंगे कि कौन सा किसका डेरिवेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग हम मानेंगे। अब देखिए अगर फंक्शन की पावर n है और साथ में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है तो ऑब्वियस है कि आप जो fx है उसको क्या मानेंगे, t, ताकि जो दूसरा आपको डेरिवेटिव गिवन है वो किस में चला जाए, हमारा dt के अंदर। तो यहाँ पर अब आपका ये क्या बन गया, t की पावर n dt। तो ऐसे फंक्शन में देखिए अब आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो गया है। क्लियर। ये फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि उसका डेरिवेटिव आपको कहीं दिख रहा है या नहीं। डेरिवेटिव अगर आपको दिख रहा है फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अंदर तो आप सीधा उसको सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करेंगे और उससे आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी होने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास साइन की पावर m कोस की पावर n x dx। m और n जो है हमारे इंटीजर्स हैं। देखिए इंटीजर्स की बात की गई है, अगर इंटीजर्स आपको गिवन हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इफ़ पावर ऑफ साइन x कोस x इज एन ओड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अगर आपके पास साइन x और कोस x की जो पावर है वो क्या मिल जाए, ओड पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स m भी आपका ओड हो जाए और जो n दिया हुआ है वो भी ओड हो, तो आपको क्या अप्लाई करना है, आप चाहे तो cos x को t रख सकते हैं उस टाइम, या फिर जो sin x है उसको आप t मान लेंगे। इनमें से किसी भी एक को आप t मान के, और दूसरा जो है आपका किस में चला जाएगा, dt के अंदर। इसके बाद बोला गया है अगर हम पावर्स को ऐड करें m प्लस n, इवन नेगेटिव आ जाए हमारे पास,
तो आप क्या अप्लाई करेंगे, tan x को आप t मानेंगे। अगर दोनों की पावर जोड़ने पे, देखिए फंक्शन अगर इस टाइप का होता है तो मैं बात कर रही हूँ, आपके पास 3 केस यहाँ डिस्कस कर रही हूँ मैं, कि अगर पावर को हम ऐड करें, दोनों पावर को, और इवन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, नेगेटिव में इवन हो, तो आप क्या सब्सटीट्यूट करते हैं वहाँ पे, tan x इक्वल टू t। इसके बाद बोला गया है यदि m और n जो है नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर, यानी कि आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाएं, m और n दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर हों, तो आप वहाँ पे क्या रखते हैं, आप साइन स्क्वायर x को आप वहाँ रखेंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने दोनों इवन पावर ली है, तो इवन पावर है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। कोस 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये हमने 4 फॉर्मूले बताए थे आपको कोस 2x के अंदर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो देखिए अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स जब आप निकालेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। इसी तरह यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो वो बनेगा 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल हमारे पास सब्सटीट्यूशंस आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास आता है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए रूट में आप ऐसा कुछ लिखेंगे कि आपके पास जो रूट से बाहर वैल्यू आ जाए। देखिए आप x जो है वो a साइन थीटा भी मान सकते हैं, या फिर x को आप a कोस थीटा भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर a साइन थीटा मानते हैं तो देखिए आपका किस तरीके से आने वाला है। ये a आपका बाहर आ गया, अंदर रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि बनेगा कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को बाहर आप लिखेंगे कोस थीटा। इसी तरह अगर आप कोस मानेंगे तो बाहर साइन आ जाएगा। देखिए आप बीच में प्लस है तो प्लस आपके पास 3 आइडेंटिटीज़ लिखवाई हुई हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो देखिए अगर प्लस में है तो प्लस में फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे प्लस के लिए आप अगर 10 पुट कर दें या कोट पुट करें तो आपके पास यहाँ पर रूट से बाहर वैल्यू आ जाएंगी। तो आप x के प्लेस पे क्या तो a tan थीटा पुट करेंगे या फिर a कोट थीटा, इनमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है, तो क्या तो आप a सीकेंड थीटा पुट करेंगे या फिर a कोस थीटा कोसिकेंड थीटा, इनमें से आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपको ये टाइप मिल जाती है रूट के अंदर तो आप x को पुट करेंगे a कोस 2 थीटा। देखिए a कहाँ से आ रहा है, क्योंकि a देखिए आपको यहाँ पर गिवन है, कांस्टेंट जो भी गिवन हो उसको हमने a माना है, तो वो आप साथ में रखेंगे ताकि कॉमन आने के बाद ये कैंसिल हो सके। इसी तरह अगर ऊपर आपके पास x अपॉन a माइनस एक्स का रूट हो या फिर a माइनस एक्स अपॉन एक्स का रूट है, तो आप उसमें x के प्लेस पे क्या रखेंगे, a साइन स्क्वायर थीटा या फिर x इक्वल टू a कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको रूट में x अपॉन a प्लस एक्स मिल जाए या इसका रिवर्स मिले तो आपको क्या रखना है, a टेन स्क्वायर थीटा या फिर x इक्वल टू a कोट स्क्वायर थीटा। इनमें से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। देखिए स्क्वायर क्यों ले रहे हैं हम, ताकि हमारा डायरेक्ट यहाँ आइडेंटिटी की हेल्प से हम वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है अगर आपको a माइनस एक्स अपॉन में x माइनस बी का रूट मिले या फिर इस तरीके से मिल जाए या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाए उसका रूट मिले, तो आप x को क्या रखेंगे, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा।
तो आपका जो रूट है उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। ये कुछ स्पेशल टाइप्स थी जो हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट है 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो ध्यान रखिएगा, log की आप जो भी टर्म लिखते हैं मोड ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि नेगेटिव पे log डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए हम मोड लगाते हैं log वाले फंक्शन में, ताकि अगर हमारे पास नेगेटिव भी आए तो वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। नेक्स्ट है, अगर आपके पास 1/√a² माइनस x² है तो उसको लिखते हैं हम साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट आपके पास 1/√x² माइनस a² हो तो आप लिखते हैं log ऑफ मोड x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है dx अपॉन √a² प्लस x² है तो आप लिखते हैं log मोड x प्लस √a² प्लस x² प्लस सी। देखिए ये सभी फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, आप इन सबको कहीं नोट कर लें ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें, बार बार प्रैक्टिस कर सकें। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² माइनस a² है तो ये होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a का मोड प्लस c, एंड दिस इज 1/a² प्लस x² dx। इंटीग्रेशन है तो आप लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पे बच्चे जो मेनली मिस्टेक कर जाते हैं, देखिए x जो है इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे x का कोफिशिएंट आप 1 ही लेके चलेंगे। अगर कोई कुछ मल्टीपल में है तो आप वो कॉमन लेके x² का जो मल्टीपल है उसको 1 बनाएंगे पहले, उसके बाद आप इस फॉर्म में आने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। आपको क्या बोला गया है, f(x) और g(x) अगर आपके पॉलिनोमियल है जिनकी डिग्री आपके पास n और m है, कोई भी डिग्री हो सकती है, तो देखिए m जो है अगर आपके पास बड़ा है तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा hx का, और इसके बाद जो आपके पास यहाँ बचा है उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से आप इंटीग्रेट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर f(x) पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री आपकी बड़ी है और g(x) की छोटी है तो आप क्या करेंगे, उसको आप डिवाइड कर लेंगे और फिर आपके पास इस फॉर्म में बनेगा, तो आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, gx इज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। देखिए अगर आपके पास लीनियर फैक्टर इस तरीके से आते हैं नीचे, अभी हमने पीछे देखा था कि rx अपॉन में gx, तो देखिए अब मैं gx की बात कर रही हूँ। अगर इस तरीके से लीनियर फैक्टर है, देखिए एक ही फैक्टर है और लीनियर है तो एक ही कांस्टेंट ऊपर लिखेंगे आप a अपॉन x माइनस a। अगर gx जो है वो आपके लीनियर फैक्टर तो हैं लेकिन वो रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए x माइनस a की पावर 2 है, 3 है, या कोई भी पावर हो सकती है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करेंगे, हर एक के लिए आप अलग अलग कांस्टेंट लेंगे। a1 अपॉन x माइनस a, मान लीजिए स्क्वायर तक है तो आपको 2 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस तरीके से लिखेंगे a अपॉन x माइनस a प्लस a2 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर। इसी तरह अगर पावर 3 होती तो हम a3 अपॉन में x माइनस a की पावर 3 ऐसे लिखते। ये आपको जब तक आपको कांस्टेंट लेते जाने हैं और नीचे पावर आप इंक्रीज करते जाएंगे जब तक कि जो पावर आपको गिवन है वो ना आ जाए। 3 गिवन है तो 3 आने के बाद आप स्टॉप कर देंगे। देखिए इसके बाद आपको बोला गया है कि आप अगर आपके पास gx जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो देखिए स्क्वायर में 2 कांस्टेंट होते हैं हमारे। आप जब सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पर
दो सोल्यूशन मिलते हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax प्लस बी लिखेंगे ऊपर, और नीचे जो फॉर्म दी हुई है क्वाड्रेटिक वो लिखेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर आप लेते हैं ax प्लस बी। इसी तरह अगर ये रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए नीचे वाली क्वाड्रेटिक में रिपीट हो रही होती है आपकी, तो आप हर बार दो दो कांस्टेंट लेके इसी तरीके से लीनियर के रूप में उसको लिखते हुए जाते, अलग अलग कांस्टेंट लेके। इसके बाद है फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो कांस्टेंट्स हमने ऊपर लिखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे कंपेयर करके, और वैल्यू आने के बाद हम वहाँ पर इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए इसके बाद आपको ये एक रूल मिलेगा वहाँ पे 7.6 में आपका ये रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट रूल आपका ये, देखिए f और g दो फंक्शन है x के अंदर, और दोनों आपको प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एक फंक्शन को बाहर रख के दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, और इसको करने के बाद जो फंक्शन आता है उसका हमें वापस से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो मैं कह रही हूँ वापस रिपीट कर रही हूँ। एक फंक्शन आपने बाहर रखा, इंटीग्रेट किया दूसरे फंक्शन को, माइनस में इंटीग्रेशन लगाया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, जो भी फंक्शन नया बन के आया उसका फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो देखिए हम मानते किस तरीके से हैं ये, जैसे मान लीजिए f(x) जो आपने फर्स्ट फंक्शन माना, gx को सेकंड फंक्शन माना, तो हम किस ऑर्डर पे हम ये डिसाइड करेंगे, तो हम ये आइलेट एक वर्ड हमने ये बना लिया है आइलेट, जो मैं आपको बता देती हूँ कि किस किस के लिए स्टैंड होता है, उस अकॉर्डिंग हम फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। देखिए अगर कहीं पर भी इन्वर्स फंक्शन दे रखा है आपको, प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, अगर एक इन्वर्स है तो उसको आप क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अगर आपको लॉग वाले फंक्शन गिवन है तो फर्स्ट फंक्शन मानना आपको लॉग को। देखिए फर्स्ट का हम बाहर रखते हैं, तो इसलिए आपको फर्स्ट मानना है लॉग, अगर लॉग में हमें दिया हुआ है तो। अगर इंटीग्रेशन के अंदर आपको एल्जेब्राइक फंक्शन दिख रहा है तो आप एल्जेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को मानेंगे। एक्सपोनेंशियल है तो आप एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इस ऑर्डर में देखिए जो ये ऑर्डर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड अपना फंक्शन मानेंगे। अगर आपको यहाँ पर इन्वर्स और लॉग दोनों ही दे दिए जाएं, ठीक है ना, तो आप इसी के अकॉर्डिंग उसको फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, आइलेट, ILATE, I इन्वर्स, L लॉग, A एल्जेब्राइक, T ट्रिग्नोमेट्री, E एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानेंगे। नेक्स्ट है, देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास e की पावर x है और ब्रैकेट में जो फंक्शन गिवन है प्लस करके उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख जाए, क्लियर, तो वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे e की पावर x इंटू में फंक्शन ऑफ x। ध्यान रखिएगा, e की पावर x लिखने के बाद जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें प्लस में मिल जाए तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये कुछ स्पेशल टाइप है आपकी। और अगर आपके पास रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन करने पे आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देखिए थोड़ा थोड़ा ये जो रूल है आपने पीछे 1 अपॉन में किया था रूट, तो आप देखेंगे कि ये जो पीछे वाला पार्ट है जब आपका अपॉन में था तो आप सिर्फ इतना लिख रहे थे, अब ऊपर आ रहा है तो आपको साथ में ये भी लिखना है। इसके बाद रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो देखिए ये जो टर्म्स है ये तो एज इट इज़ ही लिखी जा रही है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस में 1/2 ए स्क्वायर। और देखिए इतना हमने जब भी किया था
जब ये 1/रूट में लिखा हुआ था। इसी तरह रूट में अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखेंगे x रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 log मोड x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर? ये फॉर्मूले हैं आपके। ये थोड़े बहुत आपका जो पीछे वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया कि आपका 1 में जब आप कर रहे थे इंटीग्रेशन के लिए, ये जब आपके पास रूट जो हैं अपॉन में थे, तो इसका जो हाफ पार्ट है ये आपका वही पार्ट है। और स्टार्टिंग वाले में आप देखेंगे तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगी, जो आपको दिया हुआ है उसके साथ x/2 लगाया गया है। इसी तरह सेकंड वाले में भी x/2 लगाया है और थर्ड वाले में भी। तो थोड़ा बहुत आप एक दूसरे से कनेक्ट करके भी फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइनाइट इंटीग्रल। अभी तक हम बात कर रहे थे इनडिफाइनाइट की। डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है जिसमें जो इंटीग्रल है उसकी हमें रेंज मिल जाए, लोअर और अपर लिमिट मिल जाए, तो वो डिफाइनाइट होते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल में आप कभी भी c नहीं ऐड करते हैं जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्योंकि अब हमें इंटीग्रेशन की रेंज दे दी है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका फंक्शन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो भी एरिया आपका आ रहा है, इस कर्व से बाउंडेड जो एरिया आ रहा है एक्स एक्सिस पर, स्ट्रेट लाइन है, जो एरिया है वो किस किस के बीच में बाउंड है, ए से बी पर, और एक्स एक्सिस पे तो एक्स की लिमिट है, मीन्स ये ए से बी पर ये कर्व आपका बाउंडेड है। तो देखिए ए से बी पर फंक्शन ऑफ एक्स, आपका कोई भी फंक्शन मिल सकता है। फंक्शन जो मिला हुआ उसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो भी फंक्शन आता है इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें आप a से b लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे b लिखेंगे, माइनस करके फिर आप लिखते हैं लोअर लिमिट। जैसे यहाँ a और b नोटेशन यूज़ किया गया है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ जो भी वैल्यू मिलती है पहले आप ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाली वैल्यू करेंगे आप फंक्शन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इज डिफाइनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। देखिए इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आपको लिमिट आपको गिवन है डिफाइनाइट इंटीग्रल में, तो आप सम के रूप में आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं आपको ये याद रखना होगा। b माइनस ए अपॉन एन, जिसको हम h भी बोल देते हैं। लिमिट आपकी n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा। और जो फंक्शन गिवन है अब आपको उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, आप सीधा इस फॉर्मूले से लिखेंगे। जो लोअर लिमिट है a, पहले आपने फंक्शन में वो रखा, फिर प्लस करके a प्लस एच। इसी तरह आप लास्ट में कहाँ तक लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 h, और h जो है वो होगा b माइनस ए अपॉन एन, जो किसकी तरफ टेंस हो रहा है आपका 0 की तरफ, और n आपका कहाँ आपको क्या लेना है, इन्फिनिटी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगर आपको बोला जाता है लिमिट ऑफ ए सम डिफाइनाइट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहती है आपको, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के लिए ए बी में, तो जो एरिया ऑफ फंक्शन आता है वो आप कैसे लिखते हैं, ए डैश डेरिवेटिव इक्वल टू एरिया का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा कोई भी नया फंक्शन x में, और ये किसके लिए सेटिस्फाई होगा, फॉर ऑल, सारे के सारे जितने भी x हैं जो इस इंटरवल में लाई करते हैं उन सभी पर ये सेटिस्फाई होने वाला है a से b में। इसी तरह अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, f आपका कहलाएगा कैपिटल F एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, मीन्स यहाँ इंटीग्रेशन जो हम करते हैं ये एंटी डेरिवेटिव है आपका। तो f(x) कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रेशन किया तो कोई नया फंक्शन मिला जिसको मैंने कैपिटल F से दिखा दिया। लिमिट्स गिवन थी तो आपने अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट रखी है। क्लियर? इसी तरह आप जब डिफाइनाइट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करते हैं, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको पीछे बताया था कि आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको वहाँ पे
लिमिट नहीं गिवन थी, डिफाइनाइट में लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेंगी। देखिए मान लीजिए आपने कोई भी फंक्शन है उसको आपने z मान लिया, तो अब इसकी लिमिट भी आपको गिवन थी, तो जो फंक्शन अब आपका z में आ गया है तो आपको लिमिट भी किसकी लगानी होगी, जो नया आपने फंक्शन माना है उसकी। तो आपको क्या करना होगा, अपर लिमिट मान लीजिए b है तो आपने फाई b लिखा वहाँ पे, क्लियर। और अगर आपके पास लोअर लिमिट, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट है b, तो आपके पास अपर लिमिट तो आ जाएगी फाई b। अब आपको इंटीग्रेशन में ऊपर फाई b लिखना है, ठीक है। और लोअर लिमिट थी आपकी a, तो लोअर लिमिट में आपको जो नया फंक्शन आपने बनाया वहाँ पे a रखेंगे तो फाई a, मीन्स आपका ये बनने वाला है। जो भी लिमिट आप रख रहे हैं अब आपको इस तरीके से रखनी होगी नए फंक्शन में, और ये नया फंक्शन बन गया एफ जेड डी जेड, क्लियर। ध्यान रखेंगे ऐसा ना हो कि आपने फंक्शन तो x से z में चेंज कर लिया और लिमिट आप x की ही लेके चलें। अगर आप x की लिमिट लेके चलेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। ध्यान रखिएगा, लिमिट भी चेंज करनी है आपको। तो लिमिट के ये कुछ फॉर्मूले हमारे यहाँ क्या कहा गया है, अगर आपका fx जो है fz में आप कर रहे हैं तो a से b लिमिट आपकी जो है ये सेम ही रहती है, अगर आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन में, ठीक है। अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज करते, देखिए b a से b पर जा रही है, तो अगर मैं b से a पर लिखना चाहूँ फंक्शन को तो माइनस आपको बाहर साइन लेना होगा। इसके बाद है अगर a से b फंक्शन है तो यहाँ पर अगर मुझे ब्रेक करके लिखना है, देखिए मान लीजिए मेरा फंक्शन था, उसकी लिमिट है 1 से 5, तो मैं उसको ये लिखूँगी 1 से 2 इंटीग्रेशन, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आप इस तरीके से भी प्लस करके लिख सकते हैं। इसके बाद बोला गया अगर आपके पास फंक्शन 0 से a लिमिट में है इंटीग्रल में, तो आप उसको फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, a माइनस एक्स करके 0 टू a लिमिट आप इंटीग्रेशन की लगा सकते हैं। ये दोनों ही सेम वैल्यू देगा, ये कहा गया है। इसके बाद कहा गया अगर माइनस a से a यानी कि सेम लिमिट है लेकिन माइनस से प्लस है, अगर ये ओड है, इसको हम बोलते हैं ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कैसे चेक होता है, जो भी फंक्शन गिवन है उसमें नेगेटिव वैल्यू रखिए, अगर वो माइनस एफ एक्स बन जाए, बाहर माइनस कॉमन आने पे वापस से एफ एक्स आ रहा है तो ओड कहलाता है, तो उसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। और अगर इवन फंक्शन है, मान लीजिए माइनस एक्स रखा आपने फंक्शन में और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, एक्स स्क्वायर मैंने माना, यहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ माइनस एक्स, तो देखिए माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये वापस से एक्स स्क्वायर आया, मीन्स एफ माइनस एक्स इक्वल है एफ एक्स के। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इवन। तो उस टाइम आप क्या करेंगे, लिमिट 0 से a कर देंगे और बाहर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि जो फंक्शन है वो एक्स क्यूब है, तो जब मैंने यहाँ पे माइनस रखा तो ये बनेगा माइनस का एक्स क्यूब, तो ऐसा फंक्शन होता है ओड। तो लिमिट अगर इस टाइप की है माइनस a से, तो आप बिना सोल्व किए इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो 0 आएगा आपका, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन 0 से 2a है फंक्शन का, तो आप देखिए उसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से a एफ एक्स इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 0 से a फंक्शन 2a माइनस एक्स। आप इस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं, दोनों इक्वल वैल्यू देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये है, देखिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है आपके, काफ़ी बार यूज़ होंगे एक्सरसाइज में। क्या कि a से b आपकी लिमिट्स गिवन है इंटीग्रेशन की एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, किसके इक्वल हो सकता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, अगर इसके इक्वल रखें तो भी सेम इंटीग्रेशन मिलने वाला है। आप देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपका जो
क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो ये थे हमारे डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट के इंटीग्रल्स के फॉर्मूले जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इन्हीं के बेस पे हमारा जो 7th चैप्टर है जिसकी 11 एक्सरसाइज हमें दी हुई है 7.11 तक, वो आप करेंगे। फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सभी एक्सरसाइज की वीडियो भी दे दी जाएंगी, तो आप उसमें देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय बाय।